हे फ्रेंड्स, क्या है इंडिया और यूएई के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट की कहानी और इससे इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हो सकता है। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, इंडिया और यूएई के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं उसको टाइटल दिया गया है CEPA का, और CEPA का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर 3 चीज़ों को मेनली फोकस किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला गुड्स के रिगार्डिंग जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया और यूएई के बीच में होता है उसमें दिए जाने वाले बेनिफिट्स रिगार्डिंग ड्यूटी। सेकेंड नंबर पे स्किल्ड लेबर का जो भी माइग्रेशन होगा और उसके अंदर भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे जो भी सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रोडक्ट्स है उनमें भी कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिया और यूएई के इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा गोल ये है कि आने वाले 5 सालों में दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको इंक्रीज करके $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए, यानी कि बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 7-7.5 लाख करोड़ के आजू बाजू पहुंचे। तो दोस्तों, बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट के बेस पे किस किस प्रोडक्ट को इसमें प्राधान्य दिया गया है, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फूड सेक्टर, लेदर सेक्टर एंड फुटवेयर सेक्टर, उसके अलावा प्लास्टिक सेगमेंट, फर्नीचर सेगमेंट, स्पोर्ट्स गुड सेगमेंट एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, ये हमने बात की प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बायलैटरल ट्रेड है उनके बारे में, जिन सेक्टर में आज हमारा जो भी ग्रोथ या तो जो भी एक्सपोर्ट यूएई के साथ हो रहा है उसमें तकरीबन 2 से 2.5 गुना एक्सपोर्ट हमारा आने वाले सालों में और इंक्रीज दिखेगा। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो स्किल्ड मैन पावर को भी इसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूएई एक ऐसी इकोनॉमी है जो स्किल्ड मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंट है और ज़्यादातर जो स्किल्ड मैन पावर है वो बाहर से माइग्रेंट होता है दोस्तों, जिसमें खास तौर पे इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, CA एंड उसके साथ साथ आर्किटेक्चरर जैसी जो सर्विसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेंट हमें इंडिया से यूएई के लिए देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एंड क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी स्किल्ड टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं, जिसमें यूएई ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट में एजुकेशन एग्रीमेंट्स को भी बहुत बड़ा प्रावधान दिया है, जहां पे इंडियन IIT के साथ कोलैबोरेशन करके वहां पे एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो दोस्तों, इस तरह से एडटेक एंड फिनटेक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना भी होगी और जो इंडियन स्किल लेबर है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज यूएई के लिए ओपन होगी। इसी के साथ तीसरा सेगमेंट है IT सेक्टर, और आप सब जानते हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में IT के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम में इन तीनों सेगमेंट के अंदर हमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और ये दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन होगा। माय फ्रेंड, आज इंडिया से बहुत सारी प्रोडक्ट ऑलरेडी यूएई के अंदर एक्सपोर्ट होती हैं, जिसके ऊपर 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, बट ये एग्रीमेंट के थ्रू उनमें से 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं होगी या तो ड्यूटी को कम किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट माय फ्रेंड, बट ऑब्वियस, इस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू आपके लिए अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री और नियर अबाउट जितने भी गल्फ कंट्रीज है उसमें ट्रेडिंग के दरवाजे हमारे लिए ओपन हो जाएंगे और बहुत सारा बायलैटरल ट्रेड हम दुबई के थ्रू या तो यूएई के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए amitmulani.com के ऊपर। स्टे ट्यून्ड।